हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में मंगल जो 1 वर्ष 18 दिन चलेगा, सिंह लगन की कुंडली। तो ये वीडियो काफ़ी विशेष हो गया। राहु में मंगल जिसकी चल रही हो, सिंह लगन है, और जो ज्योतिष से प्यार करते हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से इसके देखने वाले लिमिटेड हो गए। अब देखने वाले लिमिटेड हो गए तो भैया, यदि आपका सिंह लगन ही चल रहा है तो यदि मैं आपसे 20-25 मिनट मांगता हूँ वीडियो को, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। नहीं तो आपकी इच्छा है यार, है ना। मेरे पास कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है, ना घी के दिए हैं, ना मैं रुद्राक्ष बेचता, ना रत्न बेचता, ना मेरे पास कोई टोटके है। ओरिजिनल ज्योतिषी के लेक्चर सुनना है तो शास्त्री सुनो, नहीं तो राम राम। ठीक है। यहाँ पे कोई चमचागिरी नहीं है कि भैया सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और ये कर देना, वो कुछ नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ठीक है। क्योंकि मैं आपका व्यापार नहीं चाहता, मैं आपसे कोई लाभ नहीं चाहता। ठीक है। ये मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको लगे कि इसमें थोड़ी बहुत बुद्धि है तो मेरे से संपर्क करके कुंडली विश्लेषण करा सकते हो। फीस भी बहुत नॉमिनल है। ठीक है। इतनी फीस के लोग विदेश से भेजते हैं। मैं बताता हूँ, 500 रुपये तो वहाँ कई जगह ईरान, साउथ के अरब से, तो वो 1000 से तो कम आता ही नहीं ना। इतनी फीस मेरी कम है। ठीक है। मैं चिकल्ला पालता नहीं यार। किसी का धन लो तो उसके साथ कर्म भी आते हैं। के एन राव साहब हमारे गुरु कहते हैं, आप किसी से धन लेते हो तो उसके कर्म भी आपके साथ आते हैं। तो सावधान रहने की काफ़ी ज़रूरत है। अब वीडियो तेज़ी से बनाते हैं यार, कम से कम 30 मिनट का वीडियो हो ही जाता है, चाहे मैं कितना ही कंट्रोल करूं अपने आप को, बोलना पड़ता है क्योंकि ये स्पेशल वीडियो होंगे ना। अब देखेगा कौन इसको? जिसकी सीन लगन वही देखेगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधोश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभात। ये है संत व्यास जी के मुख से लिखा हुआ ब्रह्मा मुरारी नवग्रह स्तोत्रम। इससे ग्रह शांति हो जाती है। अरे सरल उपाय बताऊंगा, मजा आ जाएगा। ज्योतिषी का मतलब है यार, कहीं फंस गए हो तो आपकी मदद करना। ज्योतिषी का मतलब ये नहीं है कि राहु के साथ मंगल है, अंगारक है, भात पूजा कराना पड़ेगा तो नीच का मंगल है तो ये तो वो, भयंकर डर। शनि के साथ चंद्रमा विषयोग हो गया, राहु के साथ मंगल है, श्राप योग हो गया, और ऐसा और वैसा। खूब डर, खूब डर, खूब डर। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सब ज्योतिष प्रारब्ध का खेल। अरे जो होना है तो होगा, भावी मिट ही नहीं। अरे जो होना होगा, कर्म करते चलो। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं यार, मैं आपके जीवन के उत्साह को मारना नहीं चाहता, मैं आपके जीवन के उत्साह को जो है ना सुखाना नहीं चाहता। एक तो डॉक्टर से पिट के आ गए, वकील से पिट के आ गए, पुलिस वाले से पिट के आ गए, अब एस्ट्रोलॉजर के पास आ रही, ये भी जूते मार रहा है, पैसे लूट रहा है, ये पूजा मांग रहा है। 50,000 की पूजा लगेगी साहब तो 60,000 की पूजा लगेगी। चलो, बड़ी लंबी कहानी है, क्या बताएं यार। देखो, आपका जन्म जिस नक्षत्र में होगा उसी नक्षत्रों के अनुरूप महादशाएं चलती। जैसे आपका नक्षत्र श्रवण में हुआ तो आपकी चंद्रमा की दशा से स्टार्ट होगी, चंद्र मंगल राहु गुरु। यदि आपका जन्म शुक्र के नक्षत्र में हो, पूरा आषाढ़ा पूर्वगण्य, तो यहाँ से आपके शुक्र से आपकी दशा चालू होगी, शुक्र रवि चंद्र मंगल। यदि आपका जन्म अनुपुष्य शनि के नक्षत्र में हुआ तो सबसे पहले आपकी शनि की दशा, फिर बुध की, फिर केतु की। अभी हम राहु की बात कर रहे हैं। देखो, आपकी राहु की दशा चल रही है। आपका जन्म निश्चित रूप से जिसका यदि स्टार्टिंग में जन्म आद्रा स्वाति सदविषा से होता है, उसका राहु से चलता है ना, दशा, जन्म दशा। तो आपकी वर्तमान में राहु की दशा चल रही है। अब राहु के बाद आपकी गुरु की दशा आएगी। देखो कितना बड़ा जीवन में फर्क है। राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष। तो ये बड़े बड़े ग्रहों की दशा है। गुरु दो राशियों का मालिक है, शनि 2 राशि का मालिक है। जब भी राहु में गुरु चले, राहु में शनि चले तो बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि शनि 2 ग्रह का मालिक है, गुरु 2 ग्रह का मालिक है। शनि की दृष्टि अलग है, गुरु की दृष्टि अलग है, उनके साथ बैठे ग्रह अलग है, तो क्या फलित बताओगे? नक्षत्र अलग है। इतना आसान थोड़ी है ज्योतिष फलित। इसलिए लोग फेगोलॉजी करने लगते हैं। मानो सीधे वो डे टू डे रोज की प्रतिदिन की भविष्य खत्म बताने लगते हैं, जो कि दुनिया का सबसे झूठ। यार, कुंडली देख के नहीं बता पाता लोगों को मैं फलित, बताओ। और लोग बता रहे हैं कि मेष राशि वालों को आज ये होगा। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और गलत बात नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्र ने ऐसा लिखा ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। राहु की दशा, राहु तमस है। ठीक है। आपको इसी तरीके से दशा क्रम चलता है। बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष, सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19। आप राहु में चल रहे हो तो तमस। देखो, राहु की दशा आदमी को लालची बना देती है, उल्टे सीधे काम कराती है। उद्योगपति तो बेहद पैसे कमाते हैं इस दशा में। दुनिया 8वें स्थान पे भी राहु रहा तो उद्योगपति बहुत पैसे कमाते हैं। और जब वैसे ही गुरु आता है तो वो सत्यानाश चालू करता है ना, पूरा चोरी चमारी से कमाया हुआ धन तहस नहस हो जाता है। ठीक है। तो कभी कभी तो राहु में ही निपट जाते लोग। मतलब राहु के एंड होते होते पूरा बिल्कुल
मान के चलो सांप के दांत टूट गए हैं तो वो फुसकार भी नहीं पाता, ठीक है, सांप के पूरा जहर निकल गया है, दांत भी टूट गए हैं, तो उसके सामने कोई नाक के सामने आदमी खड़ा रहे तो फुसकारेगा लेकिन जहर ही नहीं निकलेगा। ये स्थिति करता है राहु। देखो राहु के बारे में काटवे साहब ने एक किताब में लिखा, देवराज, क्या लिखा है, बोलते हैं यार ये राहु ना आपके नहीं पूर्वजों के कर्मों का फल देता है। अब मेरे पूर्वजों ने क्या किए पता नहीं यार, उल्टे सीधे काम, उसकी भी सजा मेरे को मिलती। यही कारण है कि राहु की दशा काफी तकलीफदेह हो जाती है। इस बीच मार्केट में लुटेरे एस्ट्रोलॉजर जो काल सर्प योग के नाम पे उसको लूट रही हैं। अरे बेंगलोर में तो ग्रह शांति के नाम पे लाखों रुपए की लूट है यार। गुरु का जप कराने में 50,000 45,000 यार लूटा मारी चल रही है, बताओ। और जो कि व्यास महाराज ने कह दिया कि नवग्रह शांति से ग्रह शांति होती है, लेकिन सीधा रास्ता कलयुग में लोगों को पसंद नहीं। कलयुग में केवल झूठ ही लेना, झूठ ही देना। ऐसा रामचरितमानस में लिखा, मैं नहीं बोलता हूं, और मैं जो बोलता हूं शास्त्र के आधार पर बोलता हूं। एक भी शब्द अपने मन से नहीं बोलूंगा। छिद्र दशा बोलते हैं, राहु में मंगल, ये आखिरी दशा, ये कष्टप्रद होती, सामान्यतः कष्टप्रद होती है। कई मामलों में अच्छे फल भी इसके देखे जाते हैं, लेकिन वो रेयर है। अधिकतर मामले में 90% मामले में राहु मंगल अंतिम दशा है बिल्कुल। इसके बाद गुरु के लगने वाली खराब दशा होती है। ये संकेत भी देती है, यदि ये भयंकर खराब जा रही है तो गुरु की खराब जाएगी, और यदि भयंकर अच्छी जा रही है तो गुरु की अच्छी जाएगी। ऐसे कई टोटके हैं ज्योतिष के, या अपने अनुभव बोल सकते हैं, टोटका शब्द में यूज नहीं करूंगा, अनुभव। राहु में मंगल, ठीक। मकर 28 अंश में नीच का होता है, और कर्क राशि में 28 का नीच, कर्क में 28 अंश में नीच का होता है, मकर में 28 अंश में उच्च का होता है। ये ग्रहों के अंश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया, समझ गए। उतने ही अंश में नीच का होगा, उतनी अंश में उच्च का होगा, इसका अपना महत्व है। यदि आपका मंगल 0 से 5 डिग्री का है, या 29 डिग्री का है, सॉरी 0 से 5 डिग्री का है, और उच्च का हो गया मकर में, बोलोगे यार मकर में मेरा मंगल उच्च का है लेकिन फल नहीं दे रहा। अरे 28 डिग्री के पास होगा तो फल देगा। वैसे ही मंगल यदि नीच का है, 28 डिग्री का है, तब ये कर्क में है तो ये काफी खराब फल देगा। यदि आपका कर्क का मंगल है और यदि वो 28 डिग्री का नहीं है, 1 से 5 डिग्री का, तो उतने खराब फल वो नीच का होने पे भी नहीं देगा जितने वो देना चाहिए, ठीक है। सब ग्रहों की जो अंतर्दशाएं वो फल देती है। देखो मेरे लेक्चर बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, मैं एक भी मिनट व्यय नहीं करना चाहता यार, ठीक है। मैं कॉलेज में पढ़ाता भी था पहले, ठीक है। तो राहु पे जो मंगल है, ये मंगल की दशा ही आपको फलित करेगी, ठीक है। अब राहु को भूल जाओ आप, मंगल फलित करेगा। अब राहु की दशा में लोग राहु के नाम में डराने लगते हैं। अरे यार अंतर्दशा तो मंगल की चल रही है, जो अगर एक्टिवेट वो फल देगा। राहु तो बॉस है ही, राहु का एक दबदबा तो है ही, बॉस है वो, बॉस के सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं आप, तो सबॉर्डिनेट को उसने फ्री हैंड छोड़ा, ठीक है। सबॉर्डिनेट के अपने कारकत्व है, बॉस के अपने कारकत्व है, सबॉर्डिनेट के अपने कारकत्व है। तो जो है इसको जो है जो स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया एक प्रकार से, फ्री हैंड, भैया आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आप करो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आपको दूसरे मंत्री के पास जाके फाइल का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, मंगल मालिक हो गया, समझिए ना। मतलब आपको स्वतंत्र प्रभार, टीआई बना दिया एक थाने का, ठीक है। आपको जाना नहीं पड़ेगा यार एडिशनल एसपी के पास कि सर ये मैं एफआईआर दर्ज करूं कि नहीं सर। वो बोलेगा अबे तेरे को टीआई बना है ना, तेरे को जो करना कर, आईपीसी दिए तेरे हाथ में, इंडियन पीनल कोड देख देख के कर, चल त्याग। आपका मंगल मृत्यु भाग या विषघटी में हो, उसकी जांच बुद्धिमान ज्योतिष से कराएं, ठीक है। ये आप अब देख लो आपको कौन बुद्धिमान लगता है। ऐसा ना हो कि अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति कराओ, बुद्धिमान की भी कमी नहीं है, बेचारे वो टीवी में नहीं आते, अच्छे घर में चुपचाप रहते हैं। ये नवग्रह स्तुतम है, इसकी आप यहाँ से फोटो ले लो, इसी को पढ़ने से ग्रह शांति हो जाएगी। और आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ से वीडियो स्किप करके भाग जाओ, इसी में ग्रह शांति हो जाएगी। मत आगे 20 मिनट मत देना मेरे को, और यहीं से ग्रह शांति हो जाएगी। इतना ईमानदार आदमी कलयुग में कहाँ मिलेगा आपको ऐसी बात करने वाला। यहाँ तो चोरों की दुनिया, एस्ट्रोलॉजरों की। जातक तत्वम कहता है राहु केतु की कोई दशा नहीं होती, सॉरी ऋषि पाराशर कहते हैं कि राहु केतु की कोई दशा नहीं होती, ये जिस राशि में बैठते हैं वैसे ही फल देते हैं। ज्योतिष के सामान्य नियम है, यदि वो 6, 8, 12 में बैठेंगे, 6वां, 8वां, 12 भाव को त्रिक को बड़ा खराब माना जाता है, ठीक है। इनमें बैठेंगे तो खराब फल देते हैं, और यदि केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो अच्छे फल देते हैं। लेकिन कई बार इन नियमों को तोड़ता हुआ इनकी इम्प्लीमेंटेशन वैसी नहीं होती जैसा शास्त्र बोलता है, तब ज्योतिष विद्या से एक अविश्वास होने लगता है, हमको भी होने लगता है। अरे यार शास्त्र बोलता कुछ है लेकिन होता तो कुछ नहीं। राहु पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, कारण क्या है मुझे नहीं पता। मेरा राहु है 11वां में और मकर राशि का है, ठीक है।
तो भैया मेरे को जो है ना राहु की बहुत कुंडली आती है, तो राहु के बारे में बहुत जानता हूँ मैं, ठीक है, बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं बहुत डरता हूँ राहु के फलित देने में। मेरे को मालूम है कि मैं बोलूँगा कुछ होगा कुछ। राहु साइकेट्रिक प्रॉब्लम देता है, डिलीशन, इल्यूशन, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या है? मेरे को कोई मार रहा है, समझ गए, मेरे को कोई मारने आ रहा है, मेरे भाई ने मेरी दुकान में कोई जादू कर दिया, मेरा भाई जब से आया मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरी शादी जब से हुई मेरी हानि हो रही है, इसको बोलता है हेल्यूसिनेशन। लगता है मेरे घर में कोई आता है, ये सिर्फ आप महसूस कर रहे हो, कोई नहीं महसूस कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक आपको मानसिक आघात देता है। पंचम राहु, आठवां राहु, राहु के साथ चंद्रमा काफी पीड़ा देता है। जब भी राहु के साथ चंद्रमा हो, राहु के साथ शनि, राहु के साथ शुक्र भी तकलीफ दे हो जाता है। तो इस तरीके, जैसे राहु के साथ बुध हो और भैया लग्न में बैठे हो, तो आदमी इतनी खतरनाक बुद्धि चलाए। राहु के साथ बुध हो पंचम भाव में आदमी, और क्लोज डिग्री में हो आदमी, भैया साइबर चोर बन जाता है। तीसरे स्थान पे राहु और बुध हो तो वो साइबर ठगी करने लगता है। तीसरा स्थान इंटरनेट है, संचार है। ऐसे बहुत सारे फलित जो आपको मैं अपनी अनुभव से बताऊंगा। यार मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं लूटपाट नहीं करूंगा। मेरा मतलब नहीं है कि वीडियो देखो और कर्म करना छोड़ दो, अजगर करे ना चाकरी, दास मलूक कह गए दाता राम। कर्म करना पड़ेगा ना, तो भूखे मरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। 5 किलो चावल प्रधानमंत्री देते उससे होगा नहीं, पूरा जीवन नहीं चलता है ना। कहने की बातें हैं यार, ये तो 5 किलो चावल में कुछ नहीं होता, काम करना ही पड़ेगा। देखो कर्म की थ्योरी है, कर्म और प्रारब्ध, हमारे पूर्वजन्म के कर्म, वही हमको ग्रहों के माध्यम से फल मिलते हैं। इसीलिए विवेकानंद जी ने कह गए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध। कठ उपनिषद कहती है उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ऐसे ही एक बड़ा महान ग्रंथ है योग वशिष्ठ, वो कहता देव और पुरुषार्थ। भैया पुरुषार्थ करो, छोड़ो देव, ठीक है। देव देव आलसी पुकारा वाली बात आती है ना रामचरितमानस में। आलसी लोग देव देव पुकारते हैं, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में रहना नहीं, इनका काम है लूटपाट करना, ठीक है। आपको 100 में से 2% आदमी ईमानदार एस्ट्रोलॉजर मिलेगा जो नगनगीना भी नहीं बेचेगा और विष्णु सहस्त्र नाम बताएगा, उसमें से मैं एक हूं भैया, ठीक है। सब बाकी बोलेगा कि ये रत्न पहन ले, वो रत्न पहन ले, कमीशन मैं लूंगा। गीता कहती है कि शरीर यात्रा करने के लिए पेट पालना पड़ेगा, ठीक है। अपने पेट पालन के लिए, शरीर यात्रा के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं सिद्ध होगा, मतलब आपका शरीर भी नहीं पलेगा, मर जाओगे। क्योंकि कलयुग में जो प्राण है वो अन्न के तहत है, आप हवा तो नहीं खा सकते, पवारी बाबा तो नहीं बन सकते, हमको कर्म करना ही पड़ेगा। अब कर्म किसी भी रूप से होते हैं, हमारा छोटा काम हो, बड़ा काम हो, हम रेहड़ी लगाते हो, हम बड़ा शोरूम रखते हो, सबके काम है। आप विधायक हो, सांसद हो, आप सरपंच हो, पार्षद हो, आप ऑफिसर हो, चपरासी हो, IAS हो, IPS हो, अब चीफ सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो यार, ठीक है ना। कोई भी रैंक आप धारण करते हो, कर्म करना पड़ेगा। हो सकता है राहु की दशा चल रही, उसमें शनि आ जाए, फिर शनि आ जाए, फिर मंगल आ जाए, फिर केतु आ जाए। लगातार पाप ग्रहों का जो क्रम होता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इसमें हमको ज़्यादा तकलीफ होती है। तब हमको नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। तो नवग्रह स्तोत्रम रामबाण है, बिना पैसे के ग्रह शांति। राहु हमको तम देता है, राहु तमस वाला ग्रह है ना। और ये राहु कई चीजें एक्टिवेट करता है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी, इनकम टैक्स ऑफिसर, सुइसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी। और मंगल तो है ही उठपटांग ग्रह, मारपीट, मारधाड़, हिंसा, ठीक है। तो सरकारी लोगों के लिए ऐसे समय में फंस जाते हैं लोग, लोकायुक्त से ट्रैप करा देता है। आजकल देखो भैया, बेचारे सरकारी कर्मचारी को कोई 2000 में फंसा देता है, और उद्योगपति करोड़ों का, और विधायक और सांसद करोड़ों का, अरबों का घोटाला करते हैं, घूम रहे शाम से। और पटवारी को फंसा देते हैं लोग 2000 में, और किसी शिक्षक को 2000 में फंसा देते हैं। कोई बेचारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर 10,000 में निपट जाता है, ठीक है। और करोड़ों रुपए का हेर फेर हमारे पॉलिटिकल लोग करते हैं, उनका कुछ नहीं होता यार, ठीक है। तो सरकारी लोग बचो यार, ये चिकल्ला से मत पड़ो। बड़ी मुश्किल से PSC हम लोग करते हैं, या फिर SSC देके कोई क्लर्क बनता है, जैसे जैसे नौकरी मिलती है, ये चिकल्ला से मत पड़ो यार। जिसका राहु 10वें स्थान पे हो, जिसकी राहु की दशा चल रही हो, कभी भी ना टेलीफोनिक उल्टी सीधी बात करना, ना घूस लेना, नहीं तो फंस जाओगे। डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी और बर्खास्त हो जाओगे। वो जज लोग तो बिल्कुल लकीर के फकीर है, यदि आप ट्रैप होके जाओगे 90% मामले में कन्विक्शन है, सजा हो जाती 4 साल की, ठीक है। लफड़े मत पड़ना। और प्राइवेट व्यक्ति जो उद्योगपति है, वर्षों से टैक्स नहीं दे रहा है, कुछ कमी है उसके टैक्सेशन में, तो वो GST का नोटिस आ जाता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। यार 10 साल से मैं काम कर रहा था, अब मेरा GST का नोटिस आ गया इतने लाख का, मेरा इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, हाँ टैक्स इरोजन के मामले में पकड़ा गए, छापा जब्ती सीजर कुछ हुआ। तो ऐसे चीजें सब ये राहु में, और मंगल तो है ही उठपटांग ग्रह, वो बहुत तेजी से हिंसा कराने वाला, ठीक है।
तो फिर देखा आजकल ये सब आप आर्थिक अपराध करोगे तो फिर ये ईडी वीडी एक्टिवेट हो जाती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले। राहु के बारे में काफ़ी मैंने नेगेटिव बात बताई, लेकिन 10वां और 9वां राहु काफ़ी पॉजिटिव भी होता है। और यदि 9वें से 10वें से कनेक्ट है तो बोलते हैं पाराशर मुनि कि अच्छे फल भी देता है। खासकर जब गुरु के ऊपर से राहु का संचार हो तो आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है। 9वें 10वें में जो राहु है गंगा स्नान कराता है, लंबी यात्रा कराता है, तीर्थ यात्रा कराता है, ठीक है। पंचम भाव का राहु कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है और संतान में भी संतान के मामले में विलम्ब करता है। जब आप मार्केट में जाओगे तो राहु के नाम पे अनेकों श्राप बताई जाएंगे और आपको राहु से डरा के आपसे पैसे हटने का प्रयास करेगा एस्ट्रोलॉजर, है ना। तो आप सावधान हो जाना। मेरे को याद करना यार, एक आदमी ने बनाया था, एक लड़के ने, वो ठीक बोल रहा है, ऐसे याद कर लेना मेरे को। और नवग्रह स्तोत्रम का पाठ कर लेना, पैसे नहीं लगेंगे। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये मंगल के नक्षत्र है। राहु के 3 नक्षत्र है, आद्र, स्वाति और सदभिषा। यदि इन नक्षत्रों में आपका राहु या मंगल होगा तो मुदित होगा, अपने नक्षत्र हैं यार उसके, ठीक है भैया। ये देखो, ये मैं जो बता रहा हूँ ये राहु के कारकत्व है, इसको आप रोक के देखो। ये भी मंगल के कारकत्व है, इसको रोक के देखो। ये मंगल के कारकत्व है, बढ़िया से रोक के इसको देखो, समझो, पढ़ो कि आपके साथ जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही है। इस प्रकार की चीजें हो सकती, क्योंकि कारकत्व का बड़ा महत्व, ग्रह के जो कारकत्व है वही वो देता है रिजल्ट, है ना। अब भैया मैंने आपकी बिना कुंडली देखे कितना फलित बताऊं, ठीक है। अभी तो मैं कुंडली देखा नहीं, लेक्चर लंबा होते जा रहा है, तो मैं आपको लघु पाराशरी के आधार पे, ग्रहों के कारकत्व के आधार पे और अपने अनुभव के आधार पे, जब मैं आपकी कुंडली देखूंगा तो षोडश कुंडली होती है, नवमांश में देखूंगा ग्रह नवमांश कुंडली में कैसे गए, मैं उसका ये सब देखूंगा। अशुभ जन्म तो नहीं है, गंडमूल नक्षत्र, 22वां देशकांड, 64वां नवमांश, सर्व देशकांड, ग्रहों के अंश, जेमिनी की दशा, बनने वाले योग, अष्टक की जांच, अमावस्या का जन्म, कृष्ण चतुर्दशी, भद्रा, व्यतिपात, तीनों प्रकार के गणांश, सूदर का जन्म, मतलब भाई के जन्म में तो नहीं है, माता पिता का जन्म में तो पैदा नहीं हुआ। रवि की संक्रांति, बिल्कुल जीरो बॉर्डर पे रवि इंटर मार रहा है, आपका जन्म हो रहा है और रवि राशि बदल रहा है 0 डिग्री में, ठीक है, उसको बोलते हैं रवि की संक्रांति। पात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन तो नहीं हुआ, यम घंट, तिथिक्षय, दगदादी, तीतर योग, जन्म और प्रसव विकार, अन्य योनिहीन, ये सब हम चेक करते हैं उसको, तब हम उसको कोई फलित बता पाते। उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि हमने किसी से पैसे ले लिए, फीस ले लिए, उसके फलित सही आए, समझ गए। ऐसे कई बार हमने कई लोगों की कुंडली देखे, हम कुछ भी नहीं बता पाते, ठीक है। तो कभी कभी बहुत खराब भी लगता है यार, देखो हमने उससे फीस लिए लेकिन हम उसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत नॉमिनल फीस लेता हूँ, क्योंकि मैंने प्रिडिक्ट भी नहीं किया, फीस ले लिया तो भाई मेरे भी तो ग्रह मेरे को जूते मारेंगे। अच्छा, पानी में जूते को पानी में भिगाएंगे और मुंह पे मारेंगे तो क्या निशान भी पड़ता है। तो ये हमारा एक दोस्त बोलता है, वो बात बीच बीच में बोल देता हूँ, आप लोग उसको अदरवाइज मत लो यार। ज्योतिष होने का मतलब थोड़ी है कि मैं बोल नहीं पाऊँ, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। मंगल लग्न में हो 11वें 12वें, ये ऋषि पाराशर ने बोले, तो ये वाला जो भाग है इसको आपको अच्छे से इत्मीनान से पढ़ना है, ठीक है। मैं जल्दी बताता हूँ, वीडियो बहुत लेट हो जाता है, या इसको आप पढ़ लो। मंगल लग्न से 11वें 5वें में होगा, 11वें 5वें 9वें तो अच्छे फल देगा। मंगल यदि दशाधिप कौन है? राहु से मंगल यदि 5वें 9वें 3रे 11वें में होगा तो अच्छे फल देगा। यदि राहु से मंगल 6ठे 8वें 12वें में होगा तो खराब फल देगा। यदि मंगल द्वितीय सप्तमें से होगा तो और खराब फल देगा। उसके लिए उन्होंने बैल का दान और गोदान बोला, 1-1 लाख का आता है भैया, इसके चक्कर मत पड़ना। राहु के लिए चावल का दान दे दो, मंगल के लिए भोजन करा दो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, ग्रह शांति हो जाएगी। खाने को दाना नहीं है, बैल दान दो करो, खाने को दाना नहीं गोदान करो 1 लाख की, ये चिकल्लत मत रहो। राजाओं के लिए बनाई गई थी एस्ट्रोलॉजी, किसके लिए? राजाओं का राजयोग था, हमारा क्या राजयोग है? तो राजाओं के भले के लिए बनाई गई थी ज्योतिष। ये सारावली कहती है, अध्याय 35 का श्लोक नंबर 4। झूठ नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं ठोक बजा के बोलता हूं, ठीक है। 3000 पहले के उपाय हमारे ऊपर अभी थोपोगे, हम दान देंगे भैंसी, खाने को है नहीं। षडाष्टक योग, द्विद्वादश योग, ठीक है, ये खराब होते हैं। 2-12 योग कैसे बनते बता देते, यहां से रियल वीडियो चालू होता है, ठीक है। आपका सूर्य है भैया, अब आपका ये सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य जो है आपका लगने सोने से हमेशा शुभ है, लेकिन ये सूर्य यदि नीच का हो गया तो ये यहाँ नीच का हो गया, ठीक है। इस पे आपका अब रत्न अब पहनाएगा, आपका ज्योतिष यहाँ रत्न पहनाएगा। शास्त्र कहते हैं कि नीच के ग्रहों के रत्न भी नहीं पहनते, दान भी नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सूर्य आदित्य हृदय का जिसका सूर्य नीच का हो, सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करो, सूर्य को जल दो, सूर्य ओम गणेशूर आदित्याय का जप करो, बढ़िया। मेरे एक मित्र का सूर्य नीच का है, ठीक है,
बेचारा इस सूर्य की दशा में ट्रैप हो गया, ठीक है। अब ट्रैप हो गया, चालान पुटअप हो गया, सस्पेंड हो गया बेचारा, ठीक है। अब ये सूर्य की दशा में बड़ा दिक्कत है। मैं चाह रहा हूँ कि सूर्य की दशा में इसका निर्णय नहीं हो तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सूर्य इसका नीच का होगा, इसके साथ शुक्र भी बैठा तो भी नीच भंग नहीं हुआ। जो कहते हैं ना कि नीच भंग हो जाता है, नीच भंग की थ्योरी में मेरे को ज़्यादा विश्वास नहीं है, ठीक है। मैंने कई बार देखा कि जो अगर नीच गए तो नीच के फल देता, वो नीच भंग नहीं होता, इसलिए मेरे को ज़्यादा विश्वास नहीं। यहाँ शुक्र है इसका तो भी नीच भंग नहीं हुआ। शुक्र की दशा में भैया ट्रैप हो गए। अब ये सूर्य यहाँ पे नीच का हो गया तो इसके रत्न आपको पहना देगा मार्केट का एस्ट्रोलॉजर, नहीं पहनना, ठीक है। ये सूर्य की दशा या इसकी अंतरदशा काफ़ी तकलीफ दे देगी, कष्टप्रद देगी। और यदि ये सूर्य उच्च का है तो भी आपका एस्ट्रोलॉजर रत्न पहना देगा शैतान, ठीक है। ऐसे मामले में आपको कुछ नहीं करना, अरे खुश रहिए, सूर्य भगवान अच्छे फल देगा आपको। और भाई तो भैया ऐसा है कि उच्च का हो गया। अब पाराशर मुनि ने बोले तो उच्च के अगर अच्छे फल देते, आप काहे को इल्ली करना है यार, रत्न पहनूंगा रत्न पहनूंगा। शर्म आनी चाहिए लोगों को, पहनाने वाले को भी और पहनने वाले को भी। लालची मन देखो, जैसे कि कोई हमको 2-3 किलो ज़्यादा लाभ हो जाएगा ऐसी सोच है ना, क्या और लाभ हो जाएगा और फायदा हो जाएगा, ये बड़ी खतरनाक सोच है। लोभी प्रवृत्ति बोलते हैं इसको कि यार और पहन लेता हूँ और अच्छे फल देगा। निपट जाओगे, पिता को नुकसान हो जाएगा, समझ गए। ज़्यादा ग्रहों को पावरफुल करोगे तो और नुकसान हो जाएगा आपका। अच्छा तो है यार। तो ऐसे में भी रत्न नहीं पहनना। बाकी सूर्य अब इसका बता दिया, पूरी कुंडली बताऊंगा तो भयंकर समय लग जाएगा। अब मैं सीधे इस पे आता, फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि सूर्य इस कुंडली में अच्छा ग्रह है, यदि वो नीच का नहीं है तो। यदि यहाँ बैठा है, यदि यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, तब ये अच्छे फल नहीं देते, ठीक है। तो लग्नेश शुभ होता सदा, लग्नेश की दशा भी अच्छी जाएगी मान के चलो, यदि खराब नहीं है तो। यदि वो नीच का है, मैंने बताया अभी, तो खराब फल देगा यहाँ पे, है ना। बुध इसमें मारक है और न्यूट्रल भी है, और बुध की एक राशि उपचय है, तो बुध बहुत खराब है। बुध का ग्रह पन्ना नहीं पहनना, चाहे बुध उच्च का हो या नीच का हो, ठीक है। और क्या बताऊं बुध के फल में, नहीं कुछ नहीं बता सकता, बुध के फल याद नहीं आ रहे मेरे को, ठीक है। बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनना, ठीक है, क्योंकि बुध उपचय हो गया बहुत खराब। इसको बोलते हैं लाभेश, लोग कंफ्यूज होते हैं। लाभेश बोलते जरूर है लेकिन इनकी दशा बड़ी तकलीफ देती है, ठीक है। और ये धनेश है, धन भी आता और दुनिया भर की अलाय बलाय सब आती है। अब मंगल को देखते हैं। मंगल चतुर्थेश है, केंद्र का लगता है दोष, लेकिन पाप ग्रहों को केंद्र का दोष नहीं लगता, मुक्त। और मंगल यहाँ, अरे यार मंगल जैसे अच्छा ग्रह कोई नहीं है इस कुंडली में, सबसे कोई शुभ ग्रह है तो मंगल है, ठीक है। मंगल का, अब चूंकि रत्न की थ्योरी में मानता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया रत्न पूछती तो बताना पड़ता है, नहीं तो ये वीडियो का सारी खत्म हो जाएगा। अब इसका रत्न मूंगा होता है, आपका ऑलरेडी मंगल अच्छा है, तो यदि कोई इसका रत्न पहन लेता तो कोई दिक्कत, अच्छा ग्रह है, ठीक है। लेकिन यदि आपका उच्च का हो मंगल, तो यहाँ पे मंगल उच्च का तो जरूरत नहीं यार, नहीं तो भैया कोर्ट कचहरी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, बड़ा गुंडे बन जाओगे, बीमारी एक्टिवेट हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा करोगे, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। मंगल उच्च का मत पहना, और मंगल नीच का है यहाँ पे, तो भी ये रत्न नहीं धारण करना। अब जैसे किसी जातक का यहाँ पे मंगल नीच का है, ऐसी कुंडली में हम देखते हैं कि भाग्य से नीच का होने से जातक बहुत तकलीफ होती है। एक कुंडली में हमने देखा है कि जातक बीच में ट्रैप हो गया, ठीक है, सरकारी नौकरी में था, बड़ा इंटेलिजेंट। एक कुंडली में हमने देखा कि जातक विदेश में है, एक ही शादी हुई, शादी नहीं चली और बड़ा परेशान है वो, ठीक है, खुश नहीं है जिंदगी में। कमाया तो अभी अब 65 साल की उम्र में बच्चा पैदा करूंगा बोलता, शादी करूंगा। मैंने कहा शर्म करो यार, 65 साल हो गए, तुमसे कौन शादी करेगा, और तुम्हारी शारीरिक क्षमता कितनी बची हुई है, क्या बीबी को संतुष्ट कर लेगा 65 साल में, क्या मारेगी जूता। ऐसी हरकत करते लोग 65 साल में प्रश्न पूछते हैं कि मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरा बच्चा होगा कि नहीं, हद हो गई। हालांकि उस जातक की ऐसी दशा लग रही है जो संतान उत्पन्न करने वाली, दो भाव आ रहे हैं लेकिन शरीर में दम तो नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं यार। तो अब मंगल के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। ये 2 प्रश्न थे मेरे में यार। ये मंगल यहाँ उच्च का हो गया, आपको लगेगा आपका मंगल उच्च का है, तो मैंने देखा है कि ऐसे मंगल ना आपके दुश्मन तो मारे जाते हो और आप बीमार तो नहीं हो गए आप, क्योंकि बली हो गए, लेकिन ये कोई बहुत फायदे नहीं देता यार, ठीक है ना, बड़ा विवादित करता है। कई बार कोर्ट कचहरी में आदमी एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे मंगल को पिता का के साथ भी घात होते मैंने देखा है। चलो ठीक है, मतलब मेरा ये कहना है कि 6ठे 8वें भाव में उच्च के ग्रह भी फल नहीं देते। जैसे कि यहाँ पे गुरु देख लो, यहाँ आपका गुरु उच्च का हो गया, सिंह लगन के, तो आपको क्या लगता है अब ये गुरु यहाँ उच्च का हो गया ना, तो जैसे आपका गुरु यहाँ पंचमेश होकर बड़ा शुभ है और अष्टमेश है, तो गुरु कैसा होगा इस कुंडली में, इस कुंडली में गुरु होगा पंचमेश होकर शुभ, अष्टमेश होकर बुरा, और ये विपरीत राजयोगी बना रहा है।
क्योंकि यहाँ अष्टमेश से इधर जाए तो विपरीत राजयोग। ठीक, ऐसी कुंडली में मैंने देखा कि एक व्यक्ति की शादी हुई, टूट गई, संतान ही नहीं हुई, और एक व्यक्ति की बकायदा संतान है और वो खुश है। ठीक है, बकायदा संतान है और खुश है। तो ये जो उच्च का गुरु है ये अष्टमेश है, लेकिन जो जिसकी बकायदा संतान है उसके बड़ा आर्थिक हानि हो गई, लाखों रुपए उसके लूट लिए गए। मुंबई का व्यक्ति था और उसने बताया कि मेरे रिश्तेदारों ने लूट डाले मेरे को। ठीक है, बहुत खा गए मेरे पैसा। तो ये कई बार अष्टमेश उच्च का होता तो अच्छे फल नहीं देते। साधु संतों के लिए ठीक है ये। और यदि आपका अष्टमेश उच्च का हो गया यहाँ पे ना गुरु, तो मैंने देखा है कि सैया सुख खत्म हो जाता है। ठीक है, पत्नी तो रहती है लेकिन उससे वो जो प्यार मिलना चाहिए, कई मामलों में तो पत्नी रहती नहीं है, और कई मामलों में पत्नी रहती तो वो प्यार जो मिलना चाहिए वो नहीं होता। कई मामलों में संतान विदेश में जाके पढ़ती है, कई मामलों में संतान ही नहीं होती है, अजीब अजीब रिजल्ट आते हैं। इसलिए कोई एक सिद्धांत 100% ज्योतिष में सटीक बैठ जाएगा ऐसा नहीं। तो गुरु के रत्न पहनोगे क्या? तो गुरु का रत्न आप अष्टमेश होने के कारण, ये भाग खराब होने के कारण गुरु का रत्न मत पहनो पुखराज, बचो। ठीक है, यदि गुरु केंद्र इंद्र में बैठा हो तो इसका पहन सकते हो, और गुरु नीच का हो तो यहाँ पे। ठीक है, अब एक सूत्र आता है कि यदि अष्टमेश भी कभी कभी उच्च के अच्छे फल देता है। ठीक है, अष्टमेश उच्च के कभी कभी अच्छे, सॉरी यहाँ गुरु नीच का हो गया, हाँ गुरु नीच का हो गया। अष्टमेश भी उच्च के होने से राजयोग बन जाता है। तो ये बहुत सारे और तरीके हैं। अष्टमेश उच्च का होना चाहिए, लग्नेश लग्न को देखे, ऐसा सूत्र है। अष्टमेश षष्टेश या 12वां उच्च का हो, लग्नेश लग्न को देखे। तो लग्नेश लग्न को कौन देखेगा? सूर्य। सूर्य यहाँ से लग्न को देखे तब वो राजयोग होता है। ये सब कुंडली चेक करने पे ही पता लगता है। अब चलते हैं यार, गुरु का भी बता दिया, गुरु का भी हो गया। शनि, शनि इस कुंडली में, शनि इस लग्न में सबसे खराब ग्रह है। शनि का रत्न ना पहने, खासकर शनि यहाँ नीच का हो जाएगा। तो ऐसे मामले में कई बार हमने वैवाहिक जीवन को में शांति नहीं मिलती, सुखी नहीं मिलती, अनफॉर्चुनेट होना, पिता के साथ अनफॉर्चुनेट होना, और व्यक्ति धार्मिक कई मामले में धार्मिक नहीं रह पाता। कई मामले में तो वो उच्च ब्राह्मण परिवार में होने के बाद भी धर्म तत्वों की हानि कर लेता है, अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह होता है, अनफॉर्चुनेट होता है। पिता के साथ भी कई बार अनहोनी टाइप की घटनाएं हो जाती है। ठीक है, उच्च का हो गया शनि तो इसके रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, और ये बड़ा अच्छे फल देता है। यदि उपचय उच्च का हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये कोई खराब फल नहीं देगा। ऐसे मामले में अच्छे फल आते देखे हैं, और पत्नी से भी, पत्नी पराक्रमी और पत्नी से भी लाभ होते देखा है। ठीक है, अब शनि यदि 12वें और इधर हो तब थोड़ा कष्ट होता है। केंद्र में बैठे के रहे कोई बुरे फल नहीं देते। देखो ये स्थान अच्छे हैं, लेकिन यहाँ नीच का हो गया इसलिए ऐसे फल ही तो बताए। जैसे ये त्रिकोण अच्छा है, हो गए सारे ग्रह। शुक्र का बता दिया, शुक्र इसमें है, इस कुंडली में शुक्र भैया कोई बुरा ग्रह नहीं है, क्योंकि इसको केंद्र का दोष लगता है थोड़ा बहुत, और ये खराब है। तो ये इसको मैं बोलूँगा कि मिश्रित फल देगा, लेकिन उपचय होकर खराब हो गया, ये भी उपचय हो गया तो मिश्रित फल देगा यार, बहुत अच्छे फल नहीं देता शुक्र। ठीक है, शुक्र का रत्न पहनने से बचो, हीरा। ठीक है, इच्छा हो तो पहन सकते हो, देखना कि नीच का ना हो। यदि शुक्र नीच का हो यहाँ पे इस तरीके से तो नहीं पहनना, और उच्च का हो तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। बुध हो गया कर्क। चंद्रमा इस कुंडली में 12वां है, न्यूट्रल है, और इसके रत्न वत्न पहनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ चंद्रमा यदि उच्च का होगा तो हो सकता है जातक विदेश से व्यापार करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे। ठीक है, तो ये इसका हमको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे भी शनि कई बार ऐसे रहता है तो जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, ऐसा देखा गया है। ठीक, सारी हमने बात बता दी है जितनी हमारी बुद्धि थी। 29 मिनट का वीडियो हो गया है, 5-10 मिनट और आपका मैं भेजा खाता हूँ। और अब मैं बता देता हूँ कि यार कि राहु और ये मंगल ऐसे आप ऐसे हों या ऐसे हों तो षडाष्टक होते। षडाष्टक मतलब ये आपस में आगे पीछे हों, आगे पीछे कहीं पे भी हो, किसी भी राशि में आगे पीछे हों तो ये 2-12 कहलाएंगे। ठीक है, षडाष्टक कहीं पे भी बन सकता है। ये षडाष्टक बन गया, ये षडाष्टक बन गया। ठीक है, अब राहु यहाँ है तो कैसे बनेगा षडाष्टक? ये षडाष्टक बन गया। ठीक है, और ये षडाष्टक बन गया, तो आपस में 6-8 हो तो खराब फल देते हैं। ठीक है, अब मैंने बिना कुंडली के बता दिया हूँ। और यार सिंह लगन की कुंडली में ना 9वें भाव का मालिक जो होता है ये
मंगल बाधकेश भी होता है। देखो ज्योतिष का बड़ा अजीब नियम है, कहीं बोलता है वो बहुत शुभ होता है, फिर बोलता है बाधकेश भी होता है। तो यदि मांदी से कनेक्ट करेगा मंगल तो बाधकेश कहलाएगा, ये ध्यान रखना, मांदी से कनेक्ट होना चाहिए। कई बार बाधकेश के नाम पे एस्ट्रोलॉजर लूटता है, भयंकर बड़ी बड़ी बात करता है, बाधकेश है बाधकेश है, बाधकेश मांदी से कनेक्ट होने पे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। अब हम चलते हैं, सब बता दिया यार। एक प्रारब्ध में मेरा वीडियो है, आप चाहो तो देख सकते हो। देखो जो भूपति भावी मिटेगी नहीं, मतलब जो होनहार है होगा, इसलिए भगवान के नाम लो और ग्रह शांति होती है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोड़ पते, भगवान को भजो। अब ये देखो, मंगलवार का व्रत रह सकते हो और भोजन का दान दे सकते हो, ठीक है। मसूर की दाल दान में दे सकते हो, इसको पढ़ लेने यार अच्छे से। मंगल के लिए आप ओम अम अंगारकाय नमः इसका जप कर सकते हो। यदि यहाँ पे ये लगा हुआ, आपको जो भी मंत्र लगे आपको जपो, फायदा होगा। अंगारक स्तोत्र पढ़ो, मंगल शांति है। मंगल स्तुति करो, मंगल की शांति है। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत, मंगल की शांति है। मंगल कवच, मंगल की शांति होगी। राहु का के लिए ओम राम रावे नमः, मंगल की शांति होगी, ठीक है। या ओम अर्धकायम महावीरियम चंदादित्य वर्धनम सीकाकर संबुधम तम राहु प्रणम्यम, मंगल की शांति होगी। ये राहु स्त्रोत है, ये राहु कवच है और ये राहु का दान है। ये राहु यदि गोचर में खराब हो तो ये उपाय है। ये राहु का दान है, ये राहु का दान है, ठीक है। और ये श्लोक यदि अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के रत्न धारण नहीं करते, प्रश्न मार्ग में लिखा। मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता, फिकोलॉजी नहीं करता। और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मंगल राहु की शांति होती है। जिसकी राहु की दशा चल रही है, दुर्गा सप्तशती को पढ़ना ही पड़ेगा। अर्गला, कीलक, कवच, तंत्रोक्त देवी सूक्तम, सिद्धकुंज का स्त्रोत, दुर्गा कवच, जो लगे पढ़ो। कुछ जरूरी नहीं यार कि दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ ली जाए। यदि हमने आज एक अध्याय पढ़ा और निशान लगा के रख दिया, कल दूसरा पढ़ेंगे तो कोई मर्डर नहीं हो जाएगा। और एक आध शब्द धोखे से गलत हो गया तो उसका हिंदी प्राण पढ़ लो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती की संस्कृत थोड़ी टफ है तो वो गलत हो जाता है पढ़ने में। तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, संस्कृत नहीं बनेगी। गीता प्रेस ने सब उपाय बताया यार। देखो भाव, भगवान भाव के भूखे हैं यार, इंटेलिजेंसी के भूखे नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं, इंटेलिजेंसी के नहीं, कि तुम यार काजू कतली चढ़ा रहे हो तो भगवान प्रसन्न होगा, ऐसे नहीं है मेरे भाई, है ना। गीता फलदीपिका कहती है कि जो व्यक्ति ईमानदार है उसका ग्रह कुछ नहीं करते यार, समझ गए। और जीवन में अध्यात्म रामायण में बोलते हैं भगवान गुह, मतलब गुह और निषाद और भगवान लक्ष्मण की बात होती है कि बोलते हैं कि यार देखो, सुख और दुख का कारण कोई कुछ नहीं है, मनुष्य ही अपना सुख और दुख का कारण है। वही अपना शत्रु मित्र बनाता रहता है अपने व्यवहार से। और ये भी कहते हैं कि सुख और दुख और आता जाता रहता है, ठीक है। सुख और दुख और एक चक्र है, सुभाषित में भी बोला है, सुख और दुख वही चक्र जीवन का। जब सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। देखो रात के बाद दिन है और दिन के बाद रात है, ये वक्त भी कभी नहीं रहेगा, वक्त बदल जाएगा, ठीक है। हर एक समय वक्त बदलता रहता है। इसीलिए ईश्वर की आराधना करने से ग्रह शांति होती है, नवदा भक्ति ग्रह शांति होती है। एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बताते रहे, भगवान की भक्ति करने से ग्रह शांति होती है। भक्ति क्या, राम की करो, शिव की करो, काली की करो। आपको जरूरी नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर जो बता रहा है वही करने से ग्रह शांति होगी। नवधा भक्ति जो रामचरितमानस के पाठ करने से, सुंदरकांड के पाठ करने से, हनुमान चालीसा से, गीता पाठ करने से, श्रीमद् भागवत सुनने से। देखो अभी बहुत ईमानदार संत हमारे जीवन में अभी है वर्तमान में, कौन है? महाराज जी का नाम है प्रेमानंद महाराज, ठीक है। उनके वीडियो सुनने से भी ग्रह शांति हो जाएगी। कहीं लूटपाट, कहीं बादाम बहाने वाली बात, सोना चांदा रिंग रांगा ये टोटके कर लेना, 9 दीपक जला लेना, और तो रुद्राक्ष का ये कर लेना, इतने मुखी का रुद्राक्ष बने। कोई नाटक बता रहे हैं? नहीं। तो लोगों के ये महाराज जी कुछ दिन और रह गए तो लोगों के धंधे बंद करवा देंगे। लाल किताब वाले तो मारे जाएंगे बेचारे। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति, नारद सूत ने कह दिया। लेकिन लाल किताब ठीक इसके उलट जाती है, बोले कुछ पूजा मत करना, गुरु यहाँ बैठा है। अरे हद हो गई यार, सनातन के खिलाफ। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान कृष्ण बोलते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करो। और तो गीता के अध्याय 6 का 40, ठीक है, वो कहता है यार कि जो व्यक्ति सदकार्य करता है उसका कभी दुर्गति नहीं होती। सुन लो 6:40, जो व्यक्ति सदकार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। भगवान कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, योग क्षेम वम करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इतने सब उपाय है मेरे भाई, जो विष्णु सहस्त्रनाम, ग्रह शांति। देख भाई वीडियो हो गया लंबा, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि सिंह लगन के जातक को तुम्हारा समय खराब चल रहा है,
यदि ये 34-35 मिनट मेरे को सुन लोगे तो काफ़ी राहत मिलेगी। बाजार का मार्केट व्यापारिक भाषा में, बाजार का एस्ट्रोलॉजर व्यापारिक भाषा में बात करता है और अंततः वो नगीना बेचता है, ठीक है। अंततः वो उसकी फीस मोटी है और आप देखते हो कि आप जैसे 20,000 भी उसको फीस दे दोगे तो क्या आपके जीवन में संकट खत्म हो जाएगा क्या? 1 लाख भी दे दो फीस तो बोले 4 दिन बाद फिर प्रॉब्लम आएगी, तो फिर बोलेगा 4 दिन में फिर 1 लाख रुपए, तो फिर कुंडली देखूंगा। ऐसे चिकल्ला से मत पड़ो यार, ये जीवन है। जब रोज ग्रह दशाएं बदलते रहती है, हर 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, तो जीवन में संकट अप डाउन चलता रहता है। तो इतना बोल के जो है मैं अपना स्थान ग्रहण मतलब अपने वीडियो को विराम देना चाहूँगा। और मेरे बोलने से किसी को हिंसा हुई है, किसी कर्मकांडी को तकलीफ हुई है, किसी रत्न बेचने वाले को तकलीफ हुई है, किसी लाल किताब वाले को तकलीफ हुई है, किसी टोटके वाले को तकलीफ हुई है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। जो प्रेमानंद महाराज बता रहे हैं वही सत्य है। हमारे गुरु किरण राव साहब तो कुछ जमाने से कह गए कि भैया देखो, ये रत्न काल सर्प योग के चक्कर में पढ़ो मत और नग नगीने के चक्कर में पढ़ो मत, ठीक है। वो बोलते हैं कि ईश्वर विष्णु सहस्त्र नाम से ग्रह शांति हो जाएगी। महाभारत में भीष्म महाराज ने तो कह दिया इस कलयुग में विष्णु सहस्त्र नाम से ग्रह शांति हो जाएगी, बाकी प्रारब्ध है। हरे कृष्णा।